हेलो स्टूडेंट, एफसी कोचिंग क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम हरियाणा बोर्ड के क्लास 12th केमिस्ट्री का जो सैम्पल पेपर ऑफिशियल सैम्पल पेपर है उसके पार्ट ए जो कि 2 मार्क के क्वेश्चन हैं उनको सोल्व करने जा रहे हैं। अब हमें यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा, तो देखिए हम यहाँ स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। हमें दे रखा है फर्स्ट क्वेश्चन में एक कंपाउंड है, उसके अंदर 2 एलिमेंट्स हैं M एंड N। जो अपना M एटम है वो N एटम जो है वहाँ CCP पे प्रेजेंट है, और जो अपना N एटम है वो M एटम ऑक्यूपाई कर रहा है 1/3 टेट्राहेड्रल वॉइड्स। तो चलिए हम इसको सोल्व करते हैं। हमें इसमें 2 एटम दे रखे हैं, 2 एलिमेंट दे रखे हैं M एंड N। M जो है हमारे पास यहाँ पे 1/3 टेट्राहेड्रल साइड पे ऑक्यूपाई कर रहा है, और अपना N जो है हमारा CCP पे ऑक्यूपाई कर रहा है। अब हमें पता है क्यूबिक क्लोज पैकिंग के अंदर हमारे एटम्स के नंबर होते हैं 1। तो इधर इसके एक एटम है और टेट्राहेड्रल वॉइड्स कितनी होती हैं इनटू उससे दुगनी होती हैं। किससे? जितने एटम हमारे होते हैं एक लैटिस के अंदर उससे डबल हमारे क्या होते हैं टेट्राहेड्रल वॉइड्स। यदि यहाँ पे ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स पूछता तो वो उससे इक्वली हो जाती। जैसे यहाँ पे हमें यहाँ पे CCP का केस दिया है, तो CCP में हमारे पास एक एटम प्रेजेंट होता है, तो एक एटम है तो वहाँ पे टेट्राहेड्रल वॉइड्स कितनी हो जाएंगी हमारी 2 हो जाएंगी। और यहाँ पे हमें 1/3 पे ये प्रेजेंट है तो ये हमारा हो जाएगा 2/3, और N अपना हो जाएगा 1। हम इनको रेशियो की फॉर्म में लिखेंगे तो अपना 3 इधर आ जाएगा, हमारे पास हो जाएगा 2/3। हम इनको कैसे लिखेंगे? M/N को ऐसे रेशियो में लिखेंगे तो हमारे पास ये फॉर्मूला आ जाएगा M/2 N/3। ये हमारा इसका फॉर्मूला हो जाएगा इस कंपाउंड का। अब देखिए हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया है कि हमें कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड का वो दे रखा है सॉल्यूशन, जो हम लेबोरेटरी के अंदर यूज़ कर रहे हैं, वो 68% बाय मास हमें दिया है। तो हम सबसे पहले यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसको 100 ग्राम कंसिडर कर लेंगे। जो अपना टोटल सॉल्यूशन है उसको 100 ग्राम कंसिडर करेंगे। उसके बाद हमने इसको सबसे पहले लेट कर लिया, लेट टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन। हमने सॉल्यूशन के टोटल मास को 100 ग्राम कंसिडर किया है, तो 68% बाय मास है, तो हमारे पास नाइट्रिक एसिड का मास कितना हो जाएगा। देन नाइट्रिक एसिड का हमें इसके अंदर 68% दे रखा है और वो भी बाय मास, तो हमारे पास हो जाएगा 68 ग्राम। अब हम यहाँ पे नाइट्रिक एसिड का मोलर मास निकालेंगे। पहले मोलर मास ऑफ नाइट्रिक एसिड वो हम कैसे होगा, मोलर मास कैसे निकालेंगे। यहाँ पे एक हाइड्रोजन दे रखा है, नाइट्रोजन का होता है 14 प्लस 3 ऑक्सीजन एटम दे रखे और एक ऑक्सीजन एटम का 16 मास होता है, तो हम इन सभी को ऐड कर देंगे। हमारे पास ये आएगा 63 ग्राम मोल इनवर्स। ये हमारे पास आ गया मोलर मास नाइट्रिक एसिड का। अब देखिए आगे देखते हैं हम। अब हमें यहाँ पे निकालने हैं मोलरिटी। निकालने के लिए हमें सबसे पहले नंबर ऑफ़ मोल्स की ज़रूरत पड़ेगी, तो हम यहाँ पे निकालेंगे नंबर ऑफ़ मोल्स ऑफ नाइट्रिक एसिड। तो वो कैसे निकालते हैं, गिवन मास, जो हम गिवन मास उसका दिया गया है, गिवन मास ऑफ नाइट्रिक एसिड अपॉन जो उसका मोलर मास है, हम उसको क्या करेंगे मोलर मास से डिवाइड कर देंगे। मोलर मास ऑफ नाइट्रिक एसिड हमें गिवन मास इसका दिया गया है 68% बाय मास, तो वो 68 ग्राम हमें यहाँ पे मिला है। और मोलर मास इसका कितना है, मोलर मास है इसका 63 ग्राम। ये ग्राम्स में है और ये किस में है, मोल इनवर्स इसकी यूनिट है। अब देखिए ये हमारे पास इसको सोल्व करने से हमारे पास आ जाएगा 1.079 ग्राम। ये मोल इनवर्स में है, ठीक है। ये हमारे ग्राम से ग्राम यहाँ पे कैंसिल हो गया और ये मोल नीचे से ऊपर जाएगा, प्लस में हो जाएगी। हमारे पास आया 1.079 मोल। अब देखिए हमें गिवन है डेंसिटी, हमें यहाँ पे जो सॉल्यूशन है उसकी डेंसिटी गिवन है। कितना दे रखा है सॉल्यूशन की डेंसिटी 1.504 ग्राम मोल इनवर्स। तो हमें पता है डेंसिटी निकालने का फॉर्मूला क्या आता है, मास अपॉन वॉल्यूम। हमें यहाँ पे वॉल्यूम निकालना है, डेंसिटी गिवन है और मास हमारे पास है, तो हम वॉल्यूम कैसे, वॉल्यूम निकालने का अपना फॉर्मूला हो जाएगा मास बाय डेंसिटी। हम यहाँ पे इनकी वैल्यू पुट कर देंगे। मास हमारा यहाँ पे 100 ग्राम हमने किया था
और इसका वॉल्यूम है भी 1.04 ग्राम मोल इनवर्स गिवन है। अब क्या करेंगे, हम इनको कैलकुलेट कर लेंगे। कैलकुलेट करने से हमें यहाँ पे मिलेगा 66.5 मोल, हमें इसकी वैल्यू मिल जाएगी वॉल्यूम की। ये हमारे पास वॉल्यूम है, वॉल्यूम की वैल्यू हमारे पास आ गई 66.5 ग्राम। अब हम यहाँ से सभी वैल्यू आ गई है, अब हम यहाँ से मोलरिटी निकाल लेंगे। मोलरिटी निकालने के लिए हम इसका फॉर्मूला लिखेंगे, होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन लीटर में लेंगे। यहाँ पे तो हमने मोल्स में किया, लीटर में लेंगे तो इसको इसमें ये 20 इधर से आ जाएंगे। देखिए हम कैसे करेंगे इसको। हमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट हमने अभी निकाले हैं 1.079, ये जो अभी हमने यहाँ पे निकाले थे। और वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन हमने इधर मोल्स में निकाला था, इधर लीटर में लेना है, तो ये हो जाएगा लीटर में करेंगे जब इसको 1.0665, ये हमारा हो जाएगा इसका लीटर के अंदर। ये वैल्यू हमने लीटर में ले ली है। तो अब जब हम इनको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 16.6 मोलर। ये हमें मोलरिटी कैलकुलेट करनी थी और हमारे पास ये मोलरिटी की वैल्यू आ गई यहाँ पे 16.6 मोलर। अब देखिए हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट द मास ऑफ नॉन वोलेटाइल। एक नॉन वोलेटाइल लिक्विड हमें दिया गया है, उसका हमें मास कैलकुलेट करना है। जो क्या करें, हम उसको यदि डिजोल्व कर दें 114 ग्राम ऑक्टेन के अंदर, तो उसका वेपर प्रेशर जो है 80 ग्राम तक रिड्यूस हो जाए। यानी कि हमें इसका वेपर प्रेशर को 80% तक रिड्यूस करने के लिए जो नॉन वोलेटाइल सॉलिड चाहिए, लिक्विड जो भी चाहिए हमें, तो कितना मास में लेना है। तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। तो हम इसको सोल्व करते हैं। ये हमारे रिलेटिव लोअरिंग वाला है, हम इसको सोल्व करेंगे। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, हमारे पास इसका फॉर्मूला होता है P नॉट सोल्यूट माइनस P सॉल्यूशन अपॉन P सोलवेंट। ये सोलवेंट है। हमारा ये फॉर्मूला होता है W2 अपॉन M2 बाई W1 अपॉन M2 प्लस W1 अपॉन M1। ये हमारे पास क्या होता है, ये होता है वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, और ये हमारे पास क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन। ये स्टार इसके ऊपर नोट लगा रहे हैं कि इसका मीन्स ये प्योर का है, और ये क्या हमारे पास वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन, और ये क्या है वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर सॉल्वेंट। ठीक है। अब देखिए ये हमारे पास जो W2 है, W2 ये होता है गिवन मास ऑफ सोल्यूट, और M2 क्या होता है हमारे पास, M2 हमारे पास होता है मोलर मास ऑफ सोल्यूट। W1 क्या हमारे पास गिवन मास ऑफ सोलवेंट, और M2 क्या होता है हमारे पास मोलर मास ऑफ सोल्यूट। W1 हमारे पास गिवन मास ऑफ सोलवेंट होता है, और M1 हमारे पास क्या होता है मोलर मास ऑफ सोलवेंट। तो जो वैल्यू हमें यहाँ पे गिवन है उनको पुट कर लेते हैं यहाँ पे फॉर्मूले में, और हम सोल्व करते हैं। P सॉल्वेंट स्टैंडर्ड प्योर का हमने 100 माना है, और इसका हमें यहाँ पे 80% करना है। तो ये हमारा W2 की वैल्यू हमारे पास नहीं गिवन है, M2 की वैल्यू हमारे पास 40 दे रखी है यहाँ पे 40 ग्राम। अब W1 की वैल्यू ये भी हमें नहीं गिवन है, सॉरी ये W2 आएगा इधर ऊपर, ये आएगा W1। अब देखिए हम इसको रखते हैं इसकी वैल्यूज़ को, ये हमें गिवन नहीं है, ये हमें गिवन है वैल्यू, और W1 और M1 ये दोनों वैल्यू हमें गिवन है। ये हमारे 1 हो जाएगा यहाँ पे W2 अपॉन 40, और ये हो जाएगा W2 अपॉन 40 प्लस 1। इधर हमारा बच गया 20 अपॉन 100। जब हम ये इधर सोल्व करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा 10 ग्राम। ये इधर कैंसिल हो जाएंगे इनसे, ये उधर उस साइड में लेके जाएंगे, तो हमारे पास ये बचेगा 10 ग्राम। 10 ग्राम हमारे पास क्या आ गया, मास आ गया उस नॉन वोलेटाइल जो हमने लिया था, इसको रिड्यूस करने के लिए 80% तक। तो हमारे पास हमें इसका
मास निकालना था नॉन वोलेटाइल का, ये हमारे पास इसका मास आ गया। नॉन वोलेटाइल जो हमें लेना था, हमें इसे 10 ग्राम लेंगे तो हम क्या कर देंगे, इसके वेपर प्रेशर को 80% तक रिड्यूस कर सकते हैं। अब देखिए हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब देखिए हमारे पास 10 ग्राम आ गया, ये अपने W2 M2 W2 M2 W2 W2 ये हमारे पास है, ये इधर ये कैंसिल होंगे। हम इसको सोल्व किया तो हमारे पास 10 ग्राम आ गया। अब देखिए नेक्स्ट हमारे पास है कैलकुलेट द हाफ लाइफ ऑफ ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन फ्रॉम रेट कांस्टेंट। हमें यहाँ पे 500 सेकेंड इनवर्स दिया है। तो हमारे पास हाफ लाइफ के लिए फॉर्मूला होता है फर्स्ट ऑर्डर के लिए 0.693 अपॉन जो ये कांस्टेंट है हमें यहाँ पे दे रखा है, ये कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू हमें दे रखी है। यहाँ पे हम इसकी वैल्यू पुट कर देंगे 693। हम कांस्टेंट की वैल्यू यहाँ पे 500 सेकेंड इनवर्स दे रखा है। अब यहाँ पे इसको कैलकुलेट करने से हमारे पास आंसर आ जाएगा 1.386 इंटू 10 के पावर -3 सेकेंड इनवर्स। अब देखिए हमारे पास ये क्या आ गया, इसका हाफ लाइफ आ गया फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का, जो हमें ये रेट कांस्टेंट देके पूछा गया था, ये हमारा आंसर हो गया। अब देखिए नेक्स्ट हमें यहाँ पे पूछा है होफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन क्या होती है। तो देखिए हमें होफमैन डिग्रेडेशन के अंदर क्या होता है, मेनली हम एक अमाइड लेते हैं, एक अमाइड लेते हैं, उसको ट्रीट करते हैं। हम रिएक्शन लिख के बताते हैं आपको यहाँ पे। जैसे हमने यहाँ पे एक अमाइड लिया, इसको हमने क्या किया, ब्रोमीन से ट्रीट करवाएंगे, प्लस इसके अंदर हम एक्वस या फिर इथेनॉलिक सोडियम हाइड्रोक्साइड डालेंगे। जब इनको हम रिएक्ट करेंगे तो आप इसमें हमें यहाँ पे मिलेगा, हमें यहाँ पे प्राइमरी अमीन मिलेगा, हमें यहाँ पे प्राइमरी अमीन मिलेगा। और साथ में यहाँ पे क्या निकलेगा, सोडियम कार्बोनेट 2NaBr प्लस 2H2O। तो ये हमारे पास क्या हो गया, ये हमारे पास हो गया होफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। क्या होता है, उसके अंदर क्या करते हैं, हम एक अमाइड लेते हैं, उसका ब्रोमिनेशन करवाते हैं। ब्रोमीन और सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ जब हम इनको ट्रीट करते हैं तो हमें एक प्राइमरी अमीन मिलता है, साथ में वाटर मॉलिक्यूल्स, सोडियम ब्रोमाइड और ये सोडियम कार्बोनेट हमें ये मिलते हैं। तो ये हमारा हो गया फर्स्ट पार्ट जो 2 क्वेश्चंस का था। अब हम थर्ड पार्ट पे, इसके सेकंड पार्ट पे जाएंगे जो 3-3 नंबर का होगा। देखिए अब